बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शदीद वाला वेलकम है आपको मेरे बावर्ची खाने में। और इस दुआ और उम्मीद के साथ कि मुझे देखने और सुनने वाले जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। और आज हमारे बावर्ची खाने में बन रही है रोटी फ्लफ़ी और फुली हुई आपके सामने है। इसमें हम तमाम टिप्स और ट्रिक्स को डिबेट करेंगे, बहस करेंगे, उस पर बात करेंगे कि मेरी रोटी जो मैं बना रही हूँ देखिए फूल रही है आप लोगों के सामने, आपकी नहीं फूलती तो उसका रीज़न क्या होता है और कौन सी चीज़ें जाएंगी और कौन सी नहीं जाती, जिसकी वजह से आटा गूंदते हैं तो अच्छा बनता है। और ये देखिए मैंने सबसे पहले आटा लिया और ये एक पाउडर लिया, एक चम्मच में कोई पाउडर नहीं है, ये कुछ भी स्पेशल नहीं जाता, ये नमक है। जितना आपने आटा लिया उसके अकॉर्डिंग आपने नमक ले लेना है, अपने टेस्ट के हिसाब से। कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं जाता। आपके सामने मैं आटा गूंदूँगी, कोई ऑयल को कोई भी कुछ भी यूज़ नहीं होगा। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ टिप्स होती हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। मैंने ये जो पानी लिया है, अब सर्दी का सीज़न है तो ये नीम गर्म पानी है, ठीक है। सबसे अहम जो टिप है वो ये है। और गर्मी के सीज़न में आपने चिल वाटर यूज़ करना है, ठंडा ही पानी, जिसे ठंडा यख कहते हैं ना, वो पानी। सबसे पहले तो आपने इसका ध्यान रखना है कि सर्दी में आपने कभी भी ठंडे पानी से आटा नहीं गूंदना। एक तो वैसे ही आपको सर्दी लगेगी, दूसरा आटा कभी भी अच्छा नहीं गूंदेगा। नीम गर्म पानी में गूंदना है और इस तरह से आटे को आप एक तरफ लगाते जाएं। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ, ये जो आटे गूंदने का तरीका, जो बिगनर्स हैं या जो बच्चियाँ आटा सीखना चाह रही हैं। तो मैं ये वीडियो बना रही थी तो मैंने सोचा कि ज़रा थोड़ी सी मैं डिटेल में बता दूँ, ताकि जो लोग या जो बच्चियाँ हैं जो बिगनर्स हैं आटा सीखना चाह रहे हैं, आटा गूंदना, तो उनको भी इसका फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो सीखना चाह रहे हैं वो एक साइड पर आटे को लगाते जाएँ पहले, और फिर इस तरह से आपने सारे आटे को इकट्ठा कर लेना है। पहले इकट्ठा करने के बाद फिर आपने जब इसको पलटना है तो साइड्स पे जो भी आटा लगा हुआ होगा उसको इस तरह साफ़ करते जाना। ये ध्यान रखना है कि कहीं भी खुश्क आटा ना रह जाए। उसके साथ साथ आपने ये भी ध्यान रखना है कि जिसमें आप बर्तन में गूंद रहे हैं वो गंदा ना रहे, उसको भी साथ के साथ साफ़ करते जाना है और अपना आटा भी गूंदे जाना है, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप जिसमें गूंद रहे हैं वो फैला हुआ हो। तो इस तरह से अब आप बाकायदा इसको गूंदने के उसमें आ जाते हैं, तो इस तरह से आपने गूंदना है। हाँ, ये देखें, आप टिप्स नोट कर सकते हैं कि मैं आटा किस तरह से गूंदती हूँ। एक साइड से उठा के आपने इसको अच्छी तरह से, मतलब इसकी सारी साइड्स को आपने अच्छी तरह से अंदर की तरफ लाना है, अंदर की तरफ ला के गूंदना है। उसका रीज़न ये होता है कि एक तो इक्वली ये गूंद जाता है, दूसरा कहीं ना कहीं कोई खुश्का लगा रह जाता है तो उसको भी पानी की मदद से आपने उसको गीला कर लेना। बस ध्यान रखना है कि कहीं भी कोई खुश्क ना रह जाए। लम्स बन जाते हैं ना, वो खुश्का इकट्ठा हुआ होता है, उसकी वजह से लम्स बनते हैं और उसकी रोटी कभी अच्छी नहीं बनती। और ये यहाँ पे आप चाहें तो आटे को 5 मिनट का रेस्ट दे सकते हैं, उसके बाद गूंदेंगे। बहुत ज़बरदस्त आटा गूंदेगा और हमारा आटा गूंद चुका था, बहुत बेहतरीन आपके सामने है। उसी आटे के देखने मैंने पेड़े बना के रखे थे, उसको रेस्ट दे लेना है पहले आपने, ठीक है। फ्रिज में, अगर तो गर्मियाँ फ्रिज में रखें, तो अगर सर्दियाँ हैं उसको बाहर ही रहने दें। कम से कम भी आधे घंटे का रेस्ट आटे को देना चाहिए, फिर ही अच्छी रोटी बनती है। और अगर आप नोट करें, अगर आप मेरी बात यहाँ नोट कर लें, अगर आप दोपहर के गूंदे हुए आटे की रात को रोटी बनाते हैं वो ज़्यादा बेहतरीन बनती है। जो ताज़े आटे की रोटी है उस पर थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। और जब आप ये बेल रहे होंगे ना रोटी, आपने ये भी ध्यान रखना है कि कहीं से रोटी चिपक तो नहीं रही, कि कहीं आपको खुश्का लगाने की ज़रूरत है तो वहाँ ज़रूर लगाएं। दूसरी चीज़ जो आपने यहाँ नोट करनी है, जो टिप्स हैं आप ये नोट करते जाएं कि एक तो रोटी जो है कहीं से चिपके ना, दूसरी कहीं से मोटी कहीं से पतली तो नहीं है, क्योंकि जहाँ से मोटी होगी वहाँ से कभी भी नहीं फूलेगी, और जहाँ से पतली होगी, ज़्यादा ही पतली होगी, वहाँ से फूलेगी नहीं, वहाँ अकड़ जाएगी। ये होती हैं, आपने हर चीज़ को ध्यान में रखना है कि रोटी ना ज़्यादा मोटी हो ना पतली हो। अब आ जाते हैं अपने तवे की तरफ। तवा आपने गर्म कर लेना है और सबसे अहम जो पॉइंट है कि तवा इक्वली गर्म होना चाहिए। इसमें बात यूँ हो जाता है कि हमारा तवा गंदा होता है या नीचे से वो जो ब्लैक सी होती है वो ज़्यादा लग जाती है, तो उसकी वजह से इक्वली नहीं लग रही होती हीट। यहाँ पे देखें तवा हमारा अच्छा खासा गर्म हो चुका था, तो रोटी हम डाल लेंगे। एक दफ़ा आपने अच्छी तरह से तवा गरम कर लेना है, लेकिन आपने रोटी को जलाना नहीं है। यहाँ पे आप चाहें तो फ्लेम को लो कर सकते हैं। आपको ये लग रहा है ना कि रोटी जल्दी जल्दी पक रही है और कहीं जलने का ख़तरा है, तो आपने फ्लेम को लो कर देना है, लेकिन एक दफ़ा पूरा आपने गरम कर लेना है तवा। तो फिर जब आपको लगेगा कि एक तरफ से ये हल्का हल्का सा, मतलब आपको लगेगा सिक गया, तो आपने उसको पलट देना है। मैं यहाँ हाथों से कर रही हूँ, आपने बिल्कुल भी एक साइड पर इसको ज़्यादा देर नहीं रहने देना, इसको पलट देना है। मैं हाथों से कर रही हूँ तो क्योंकि मेरी ट्रेनिंग है, तो आप लोग उससे चिमटे से भी कर सकते हैं। तो आपने, और दूसरी चीज़ ये है कि आपने इसको तवे पे ज़्यादा देर तक पड़े नहीं रहने देना रोटी को, वरना ये कहीं से जल जाएगी, कहीं से पक जाएगी और इक्वली ये नहीं पकेगी। तो इसलिए
आपने यही कोशिश करनी है कि ज़्यादा देर तक रोटी ना पड़ी रहे एक साइड पर, ठीक है। ये देखने जिस तरह से आप मेरी रोटी देख रहे हैं, ये हल्की हल्की सी कुक्ड है। अगर आप इसको ज़्यादा देर तक एक साइड पर पड़ा रहने देंगे तो ये ओवर कुक्ड हो जाएगी। जब फर्स्ट टाइम आप रोटी डालेंगे तो जब आप ऊपर से देखेंगे कि हल्की हल्की सी पकनी शुरू हो गई है, आपने फ़ौरन उसको पलट देना है। फिर दूसरी साइड से तो वो जल्दी जल्दी पकेगी, फिर आपने उसको हिलाते रहना है। बहुत ज़्यादा देर तक तवे पर रोटी एक ही साइड में नहीं पड़ी रहने देनी। फटाफट से आपने पलटने की कोशिश करनी है। हाथों से आप नहीं कर सक रहे तो आप चिमटे का यूज़ करें। और दोनों साइड से जब हल्की हल्की सी कुक्ड हो जाएगी, ओवर कुक्ड नहीं करनी, तो आपने इस तरह से इसको सेकना शुरू कर देना है। अब ये रोटी आपके सामने है, दोनों साइड से कहीं से भी ये ओवर कुक्ड नहीं है। अगर ओवर कुक्ड हो जाती है, बड़े बड़े ऐसे ब्लैक होल्स बन जाते हैं, उसमें से फिर स्टीम निकलती है और वो रोटी कभी भी नहीं फूलती। असल मसला ये होता है जब हम रोटी को ज़्यादा देर तक तवे पर पड़ा रहने देते हैं। आपके सामने मैंने रोटी दूसरी दफ़ा डाली है, हो सकता है इस दफ़ा तवा ज़्यादा गर्म हो, फ्लेम को आप लो कर लें। लेकिन यही ध्यान रहे कि रोटी को इक्वली हीट लग रही है। ये देखिए हल्का सा वो पकना शुरू हुई थी और मैंने इसको चेंज कर दिया है। साइड इसकी फ़ौरन चेंज कर देनी है, नहीं तो फिर वही मसला हो जाता है कि वो ओवर कुक्ड हो जाती है। किसी साइड को भी आपने ओवर कुक्ड नहीं करना। और दूसरी बात ये है कि आपने रोटी को तवे पर ज़्यादा देर नहीं पड़े रहने देना। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और अगर यहाँ मेरी वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। और कमेंट भी कर दिया करें, हौसला अफजाई कर दिया करें। मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे फिर दोनों साइड से जब हल्की हल्की सी सीखना और पकना शुरू हो जाए तो आपने इसको सेकना शुरू कर देना है। तो यहाँ पे आप ऊपर भी सेक सकते हैं। आप क्वेश्चन करेंगे आप लोग, ऊपर सेकने का एक होता है कि इतनी फ्लफ़ी कभी भी नहीं होती, और दूसरी बात ये होती है कि जो ऊपर हम सेकते हैं ना, उसका टेक्सचर ही अलग होता है। और यकीन करें कि उसके और उसके टेस्ट में भी फ़र्क होता है। ये फुल्का बन गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।